बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही शानदार और हेल्दी सैलड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सैलड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी तमाम सब्जियों की कटिंग करेंगे और साथ साथ मैं आपको इनके फ़वाइद बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एक अदद खीरा और खीरे को कट करके आपने इसका बीज वाला जो पार्ट है वो रिमूव कर लेना है। छिलका आपने इसका बिल्कुल नहीं उतारना और बिल्कुल बारीक इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, खीरे में काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद होता है जो हमारी बॉडी के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है और इसके अलावा इसमें सबसे कम कैलोरीज पाई जाती हैं। इसी वजह से डाइट के लिए जब भी कोई सैलड बनाया जाता है तो उसमें खीरा सबसे अहम किरदार अदा करता है। तो खीरे को इस तरह से फ़ाइन कटिंग में हम चॉप कर लेंगे। इसके बाद हम एक अदद गाजर लेंगे जिसे हमने छील के धो लिया है। इसकी भी हम इसी तरह कटिंग करेंगे। दरमियान का पार्ट अगर इसका हार्ड हो तो आपने उसे छुरी की मदद से रिमूव कर देना है, लेकिन ये वाली गाजर काफ़ी सॉफ्ट है तो इसलिए मैंने इसका दरमियान का जो पार्ट है वो रिमूव नहीं किया। तो इसकी भी हम खीरे की तरह बिल्कुल बारीक कटिंग ही करेंगे। वैसे तो आप सैलड की कोई भी कटिंग कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मैं यहाँ पे तमाम सब्जियाँ बारीक ही कट कर रही हूँ। तो गाजर के भी बहुत से फ़ायदे हैं और ये हमारी जिल्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इससे हमारी स्किन निखरती है, खून की जो कमी है वो पूरी होती है और सबसे बड़ी बात कि गाजर में काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर मौजूद होता है। तो जिससे क्या होता है कि अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप गाजर का इस्तेमाल करें। फ़ाइबर मौजूद होने की वजह से ये बहुत जल्द हमारे स्टमक को फिल कर देता है और हमें भूख महसूस नहीं होती। तो इसलिए गाजर वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और वेट लॉस के अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो वो भी आपका गाजर की मदद से हल हो जाएगा। तो इस तरह हमने गाजर की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हाफ फूल हम लेंगे बंद गोभी का और बंद गोभी को भी इसी तरह आपने बारीक कट कर लेना है। दोस्तों, बंद गोभी के भी बहुत से फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें भी कैलोरीज बहुत कम पाई जाती हैं और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ज़ीरो है। तो जहाँ बात कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल की आ जाए वहाँ दिल की बीमारियों का जिक्र लाजमी आता है। तो आप समझ गए होंगे कि बंद गोभी का इस्तेमाल हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उन्हें भी इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। खून में जो शुगर की मिकदार है उसमें कमी लाती है। जो लोग डाइट करना चाहते हैं, वज़न को कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन है। तो बंद गोभी को खाने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप इसको इसी तरह सैलड में कट करके इस्तेमाल करें बजाय इसको पकाने के। तो बंद गोभी भी हमने कट कर ली है। फिर हमने यहाँ पे लिया एक अदद प्याज। प्याज की कटिंग भी इसी तरह आपने कर लेनी है बारीक। दोस्तों, वाइट कलर का जो प्याज है ये बवासीर के पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को बवासीर का मसला है तो उसे दोपहर के खाने में एक कच्चा प्याज लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो प्याज का इस्तेमाल हमारा डेली बेस पे खानों में होता ही रहता है, लेकिन कच्चे प्याज के फ़ायदे थोड़े से अलग हैं। और अगर आप जिस्म में से कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में इंसुलिन का काम करता है और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से हमने प्याज की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे लेंगे कुछ पत्ते सलाद के। सलाद पत्ते का इस्तेमाल करने से पहले आपने इसको नीम गर्म पानी में वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी मौजूद होती है। इसका इस्तेमाल आपने वॉश किए बगैर नहीं करना। तो जैसा कि आपको पता है कि सब्ज़ जितनी भी सब्ज़ियां हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और उन्हीं सब्ज़ियों में से एक सब्ज़ी सलाद पत्ता है जिसका हम इस्तेमाल ज़्यादातर सैंडविचेज़ में या सैलड में ही करते हैं। तो इसकी भी आपने इसी तरह बारीक कटिंग कर लेनी है। दोस्तों, सलाद पत्ता जो है ये हमारे निज़ाम को दुरुस्त करता है, मैदे के मसलों को हल करता है और इसके अलावा इसमें भी कैलोरीज बहुत कम पाई जाती हैं जिस वजह से इसे डाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बिल्कुल लास्ट पे हम 2 अदद टमाटर लेंगे और इनकी भी कटिंग इसी तरह आपने कर लेनी है, लेकिन टमाटरों का जो बीज वाला पार्ट है वो हम रिमूव कर देंगे क्योंकि बीज हमारी सेहत के लिए सही साबित नहीं होते।
टमाटर हमें दिल की बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करते हैं और सबसे बड़ी और स्पेशल बात, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन जो लोग खुदा न खास्ता गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए टमाटर सही साबित नहीं होते। वो टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो तमाम टमाटरों की कटिंग भी इसी तरह कर लेंगे हम। और तकरीबन तमाम सब्जियां हमारी कट हो चुकी हैं अपने अपने फ़ायदों के साथ। मैंने आपको हर सब्ज़ी का फ़ायदा बता दिया है। अब चलते हैं अपने सैलड के मेन प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सैलड की सॉस तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने क्या किया कि 4 अदद लेमन का जूस लिया। फिर हमने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें हम टेस्ट के लिए शामिल कर रहे हैं सैलड में। 1 टीस्पून ही इसमें सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। इन तमाम स्पाइस को लेमन जूस में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने। और इसके अलावा अगर आपके पास घर में ऑलिव ऑयल मौजूद हो तो 2 से 3 चम्मच आपने वो भी शामिल कर लेने हैं। अब यहाँ पे एक अदद हमने बाउल लिया और बाउल में हम अपनी तमाम कटी हुई सब्जियों को शामिल कर देंगे एक एक करके। तो इस तरह से आपने एहतियात से तमाम सब्जियां बाउल में शामिल कर लेनी है। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कप काले चने, जिन्हें हमने उबाल के रख लिया था। काले चने शामिल करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि काले चनों के भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें काफ़ी मिकदार में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो काले चने जो हैं ये भी डाइट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें अपनी तैयार की हुई सॉस शामिल करेंगे, जो हमने सैलड के लिए तैयार की थी। तो आज का हमारा जो हेल्दी सैलड है वो तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी सैलड की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।